बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज है वायरस क्या होता है, क्या है वायरसेस। आपने बहुत सुन लिया वायरस के बारे में, जाहिर कोरोना वायरस। तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ। बस ये इस तरह बना होता है, चलो एक सादा सा नज़र आ रहा होगा। ये ऐसे ही, ये नीचे इसकी टांगें होती हैं ऐसे, ठीक है। और ये प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का। बस ऐसे वो ऊपर ये प्रोटीन है, बस थोड़ा सा, और इसके अंदर यहाँ पे डीएनए होता है या आरएनए होता है, बस ये है, कुछ भी नहीं ना इसका कोई। चलो सेल अगर हम कह लें, सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ जी, ये हैंड रेस किया हुआ, क्या बात है? सर ये वायरस है। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, यूं समझ लें। कोई आम सा वायरस जो है ना, एक बाहर प्रोटीन होती है, अंदर डीएनए या आरएनए होता है, बस नीचे टांगे सी बनी होती है। ये माइक्रोस्कोप से नजर आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आम से नजर नहीं आता। बस आपको बताना था कि कुछ भी नहीं होते, सेल भी नहीं है। सर लेकिन जैसे आपने कल बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो वो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं या इलेक्ट्रॉन स्कोप से नजर आता है? माइक्रोस्कोप से भी नजर आते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नजर आते हैं, यानी कि, लेकिन जो वायरस है ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। सर जो भी वायरस है वो बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। हाँ हाँ, और वायरस से ऐसे नजर नहीं आता। आपने कोरोना वायरस देखा होगा, गोल सा है, ऊपर उसके क्रॉन से बने हुए हैं, देखा यस होगा। सर, उसके बहुत वो ऐसे बिल्कुल कील इसको जैसे उसके उसको हम ऊपर यूं यूं सा। क्रॉन या कोरोना रख दिया है। तो वो, हाँ। लेकिन वो आम माइक्रोस्कोप से नहीं नजर आता कि आप किसी को वायरस है उसका ब्लड लेके देखें। कोरोना वायरस है, ब्लड चलो ले लें और वो देखें, माइक्रोस्कोप में नहीं नजर आएगा। सर तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। ठीक है। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? सर जी हम साथ साथ कॉपी में भी लिखे हैं। क्या? ये साथ साथ कॉपी में भी लिखे हैं। हाँ, नीचे आखिर में मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप बाद में, इसकी पीडीएफ भी मैंने भेजी है, बनी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एक बाहर प्रोटीन का कोट होता है। कोट का मतलब है कवर होता है, बस एक दरमियान में डीएनए होता है, ये आरएनए भी कहते हैं, बाद में आरएनए होता है, बाद में डीएनए होता है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं होता, ये इतना सा होता है, ठीक है। अच्छा, वायरस आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे। ये बैक्टीरिया में घुस के रहते हैं या सेल के अंदर घुस जाते हैं, और फिर वहाँ अपने, चलो कह लो कि बच्चे पैदा करते हैं और वो फट जाता है, सेल खत्म हो जाता है, यूं करते हैं। मतलब बैक्टीरिया ना, उसमें ये घुस जाएंगे, वहाँ ये इनके बच्चे बढ़ते जाएंगे, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और ये जो है वो अपने जब, सर सेल बना लेते हैं अंदर। नहीं सेल नहीं, सेल के अंदर जाके ये वायरस बन जाता है ऐसे, अपनी वो, यानी उसको बढ़ाता है तादाद को, ठीक है। ठीक है, तो दे लिव इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सेल के अंदर रहता है। दे काज डिजीज सच एज द कॉमन कूल, ये जो नज़ला वगैरह होता है ये भी ये काज करता है। ठीक है, आपने वो उसमें देखा होगा, वो कोरोना में भी वो हल्की सी खांसी आती है, नज़ला नहीं आता उसमें, हल्की सी हवा में जैसे खांसी हो ना, इस तरह। तो इसका मतलब ये समझे कि कुछ गड़बड़ है। क्या है? कुछ गड़बड़ है। तो जब आपको खांसी आना शुरू हो जाए, 2-4 दिन के बाद नज़ला आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको कोरोना ख़त्म हो गया, अब वैसे आम सा नज़ला है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आम सा नज़ला तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो कोरोना वाला है ना, वो ख़तरनाक भी हो सकता है।
आपको पता ही है, आप इतनी सूरत हाल वो हो गई, आप समझते हैं इससे। दे काज डिजीज सच एज द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स। मीजल ऐसे जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं, चिकन पॉक्स बड़े बड़े दाने निकलते हैं। तो अब ये पहले बीमारी थी, वो चेहरे खराब हो जाते थे लोगों के, अब ये खत्म हो गया दुनिया से। अच्छा जी, इन्फेक्शन। वंस ह्यूमन, क्या हुआ, वंस ह्यूमन सॉरी, इन्फेक्शन वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी। अगर कहता है कि जिस्म के अंदर खतरनाक जरासीम चले जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएं, दे रिप्रोड्यूस रिपीटली, वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो एक किसी सेल में घुसते हैं तो वहां पे सर वो, वो अपना सर हाँ वो अपनी 100 कॉपीज बनाते हैं। हाँ हाँ, वो बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, वो तो बड़ी कॉपी बनाते हैं। फिर वो कॉपी बनाते जाते हैं, और जैसे वो कॉपी ज्यादा होती जाती है तो क्या होता है कि वो जो है ना, बंदा जो है वो सिक हो जाता है, टॉक्सिन खारिज करते हैं, बीमार हो जाता है फिर। ठीक है, फिर हम एंटीबॉडीज यूज करते हैं उनको किल करने के लिए। और इसके अलावा वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी, दे रिप्रोड्यूस रिपीटली, वो तेजी से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। दे फीड ऑन द बॉडी सेल को खाते हैं जी। क्या कहते हैं फहद? एंड प्रोड्यूस पॉइजनस टॉक्सिन। हाँ जी सर फहद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत खतरनाक जर्म है। हाँ तो और क्या। सर आपने ये कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर 20 मिनट में अपनी एक और जरासीम बना लेता है 20 मिनट हाँ, में। बैक्टीरिया जो है ना वो 20 मिनट लगाता है 1 से 2 बनने में, फिर अगला 20 मिनट में 4 हो जाएगा, अगले 20 मिनट में 8 हो जाएगा, अगले 20। सर और अगर इनको वो मान ले एक हफ्ता हो गया तो पता नहीं कितने बन जाएंगे। लेकिन ये है कि वो ना ये टॉक्सिन को जहर खारिज करते हैं, खुद ही मरते जाते हैं, इसलिए इतने नहीं बढ़ते। अल्लाह ताला ने इनका बैलेंस रखने के लिए निज़ाम बनाया हुआ है। सर क्या करते हैं ये लोग? ये टॉक्सिन जहर खारिज करना शुरू कर देते हैं, एक स्टेज आती है। आप देखिए दही जो है ना वो भी बैक्टीरिया है, तो आप दही को ऐसे रख दें, वो एक स्टेज आती है, वो जो है ना वो बैक्टीरिया है। सर जैसे हम आपने कल भी बोला था कि अगर पानी को हम 3-4 घंटे ऐसे ही रख दें, खुला छोड़ दें, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया चला जाता है। हाँ, 3-4 दिन के बाद अगर आप पानी गिलास में रखें ना, उसमें कोई घास के टुकड़े 2-3 रख के उसको रख दें तो सर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अंदर जर्म्स दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो दिखाई देंगे बहुत सारे। ठीक है, चले मैं पहले पढ़ा लूँ फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी, दे रिप्रोड्यूस रिपीटली, ये तेज़ी से बढ़ते हैं। दे फीड ऑन द बॉडी सेल, ये बॉडी सेल पे फीड होते हैं, यानी कि खाते हैं बॉडी सेल को। एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन, खतरनाक जहरीला मादा ये पैदा करते हैं जिसको टॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन, एज नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज मोर सेल्स आर डैमेज। अगर नंबर ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएं तो मज़ीद सेल तबाह होंगे। एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस, और ज़्यादा जहरीला मादा पैदा होगा। एंड यू सून बिगेन टू फील इल, ये आप फिर जल्द आप जो है ना वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा जी, तो इसमें आप देखें ये FELT फेल्ट इल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा जी, फीवर, सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज एन इन्फेक्शन, बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन होती है टू ओनली सम पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, खास हिस्से पे, लाइक योर आइज लंग्स, जैसे आंखें बाज़ सूज जाती हैं, उनमें रेड हो जाती हैं, तो ये लंग्स में भी चले जाते हैं। ठीक है। एंड समटाइम दे माइट अफेक्ट द होल बॉडी काजिंग फीवर, बाज़ दफ़ा ये पूरे जिस्म पे असरअंदाज होते हैं और बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। ठीक है।
अच्छा जी, प्रोटेक्शन। Our body tries to fight these germs with the help of white blood cell। हमारा जिस्म जो है white blood cell के ज़रिए इन जैम से लड़ता है। क्या है? इन जैम से लड़ता है white blood cell के ज़रिए। ठीक है, 1 मिनट फार ठहरो, थोड़ा बाद में। And sometimes we need to attack medicine like antibiotics to kill the germs। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक गोलियाँ या मेडिसिन लेते हैं जरासीम को मारने के लिए। एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सारे जो बैक्टीरिया या जैम जिस्म के अंदर है, इनको ये मार देती है एंटीबायोटिक। तो ये दूसरी जंग अजीम से पहले दरियाफ्त हुई थी, ठीक है, 19 मेरे ख्याल 45 में। तो जिसके ज़रिए से ये हुआ कि ये आ, हाँ, बहुत सारे लोगों के जरासीम जिस्म के जो जिस्म में जरासीम दाखिल हो गए थे ज़ख्मी होने की वजह से, उसको तबाह करने के लिए जरासीम को ये हम जिस्म के अंदर जो इन्फेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी, पूछें क्या पूछ रहे हैं बच्चों? हाँ जी, क्या पूछना है? हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे ब्रेन में भी होते हैं? हाँ, हर जगह भी होते हैं, ब्लड नहीं हो मगर वो कोई ख़ास मिकदार है। ब्रेन के अंदर भी ब्लड की ख़ास मिकदार है जो जाती है, और वाइट ब्लड सेल भी हर जगह मौजूद होते हैं बेटे। सर क्योंकि मैंने ये 3 क्लास में पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे ब्रेन में होते हैं, व्हाइट सेल्स। नहीं नहीं, हर ब्लड के अंदर भी होते हैं, हर जगह होते हैं। आपने देखा ना, फिंसी हो जाती है, बाद में रेशा सा निकलता है ना बाद यस में। सर। वो वाइट ब्लड सेल ही है। वहाँ जरासीम जो थे, जैम जो थे, उनको उसने किल किया, खुद भी मर गए और वहाँ कैमुलेट हो गए। फिर हम यस उसको, सर, उसने खुद उनको खाया था और खुद ही मर गया था बाद में। हाँ वो खुद मर जाते हैं, लेकिन ये है कि अपनी जान कुर्बान करके आपकी हिफाजत करते हैं वो। तो वो क्या होता है, फिर हम वो पीप बन जाती है, फिर हम उसको निकाल लेते हैं, फिर आराम आ जाता है। अच्छा जी, मोहम्मद तलहा दानियाल क्या कहते हैं? ये जो वायरसेस होते हैं जब हमारे फोन में रहते हैं तो अपनी अपनी जो हार्ड कॉपीज बनाना शुरू हो जाते हैं हाँ, हमारे जो ये जब सेल से। हमारे ब्लड में जाते हैं या जिस्म में जाते हैं ना, तो ये अपनी कॉपी जो है वो बहुत सारी सेल के अंदर घुस जाते हैं, चाहे ब्लड के सेल हैं या जिस्म के सेल हैं, और ये अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। जब वो मिकदार में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बंदा जो है बुखार हो जाता है उसको। जैसे ये कोरोना में भी आप देखें, लोगों को बुखार। जैसा कोरोना अगर हमारे अंदर जाए तो अंदर वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू हो जाए। हम वो कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। बस कुछ नहीं होता, एक प्रोटीन होती है और उसके अंदर आरएनए या डीएनए होता है, बस छोटा सा, और कुछ भी नहीं है। सेल का आपको पता होगा, सेल में बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसके अलावा यस सर। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है ना, और यस सर। क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए, फिर आरएनए, और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, बस ये एक क्या होता है, डीएनए होता है और बाहर एक कोट होता है, बस, और कुछ नहीं होता। और ये मुर्दा समझा जाता है, हालांकि ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा होता है, लेकिन ये किसी सेल में जाके अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देता है, कॉपी अपनी बनाने लग जाता है, और वो बढ़ता जाता है। जब वो मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो बंदे को जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है और बुखार हो जाता है। हाँ जी, और क्या पूछते हैं जी? तलहा, ताहा, यस सर। और कुछ क्या पूछ? बात है? नो सर। अच्छा, तो अभी और किसी बच्चे ने कुछ पूछना? आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, क्योंकि वो चैप्टर छोटा सा है। अगर चैप्टर ज़्यादा बड़ा होगा तो वो फिर आप जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर छोटा होगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी 2 पेज बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीक जो है हमने चलाना है, ठीक है? तो अब आप ये देखें कि होमवर्क मैंने लिखा हुआ है, ये देखें होमवर्क, वो 413 ये कुछ नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है, वो फ़ॉन्ट ऐसा था। अच्छा, पहला है व्हाट इज़ बैक्टीरिया। आपने बैक्टीरिया पे आपने नोट लिखना है, हाउ द बॉडी गेट इल, जिस्म जो है किस तरह बीमार होता है। एक दो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ सारा लेक्चर। सबसे पहले है वायरस। वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अभी ठहर जाओ फहद, फिर हैंड रेज करना। वायरस आर इवन स्मॉलर, वायरस जो है वो बहुत ही छोटा होता है। हाँ, क्या बात है भाई फहद?
सर वो जो आपने कहा व्हाट इज बैक्टीरिया, वो हमें अपनी कॉपी पर लिखना है, वो होमवर्क के तौर पे? हाँ, वो होमवर्क के तौर पे आपने कॉपी पे बेटे लिखेंगे, यही मैंने लिखा ना वही लिख सर देंगे। वो दोनों सवाल? हाँ, दोनों सवाल। ओके सर। अच्छा, अयूब क्या कहते हैं? सर वो जो सवाल जवाब है सर वो हमने खुद करने हैं? नहीं, इधर लिखा हुआ है ना, ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं अपलोड भी करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो वहां से ओके। आप देख लेना आप। और इसके अलावा मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी बनाई है, वो भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें कुछ गलतियां आ गई हैं, कोई पता नहीं क्या क्या साइन बन गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा जो पीडीएफ ओके फाइल, सर। ठीक है? अच्छा जी, they live inside the cell of the body. They cause disease such as common cold, influenza, measles, and chickenpox. Infection. Once harmful microorganisms get into your body, they produce repeatedly. They feed on the body cell and produce poisonous waste substance called toxin. ये टॉक्सिन जो है ना वो पैदा करते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन एज द नंबर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज मोर सेल्स आर डैमेज। अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाए, ज़्यादा सेल डैमेज होंगे एंड मोर टॉक्सिन आर प्रोड्यूस एंड यू soon begin to feel ill, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एन इन्फेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। Protection our body tries to fight these germs with the help of white blood cell. White blood cell से जिस्म जो है वो क्या करता है, इन जरासीम का मुकाबला करता है, और वाइट ब्लड सेल हर जरासीम को खाते हैं और खुद भी मर जाते हैं। मैं वीडियो नहीं दिखाई, वो कल मैं आपको दिखा दूंगा, या नेक्स्ट जब लेक्चर होगा। सम टाइम वी नीड टू talk medicine like antibiotic to kill take medicine। हम मेडिसिन लेते हैं जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि ये व्हाट इज बैक्टीरिया ये लिखना है, एंड हाउ द बॉडी गेट इल, बॉडी कैसे बीमार होता है बंदा, ये लिखना है, ठीक है? क्लियर? काफ़ी है? हाँ जी, क्या कहते हैं फहद? सर ये जो हमने आपने जो लेक्चर दिया है, हम इनके वो जो हैं जवाब वो अपने पास से लिख सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं? लेकिन सही? हाँ, सही, अपने पास से लिख दें, कोई मसला नहीं। सही है सर। सर क्योंकि मुझे इन दोनों के आंसर मिल गए। अच्छा, चलो अच्छी बात। सर इन दोनों के आंसर अभी मिल गए। अच्छा, चलो अच्छी बात। चलें, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।